गाइस, कैसे हो आप सब। और कितना रायता फैल गया है, लेकिन हम यूं ही स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जिसने कोई गलत किया ही नहीं है उसको क्यों डर है। चिल्ला के बोलने से बातें वो इंसान सही नहीं हो जाता है। और ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है कि सब क्यों बोलते हैं कि क्यों चुप रहना ठीक है। कितनी सारी एलिगेशन सारी मेरे ऊपर। कोई एक बात तो यूँ बताओ, मैंने उस घर में चला के चलवाई नू कहना सारी कनिका की चाली, तो जो कनिका की चाली तो के चाली कोई नू तो बताओ। और डेली ब्लॉगिंग है हमारी, आप सब ने देखा, हम अपनी लाइफ में इतने मस्त हैं। मैं नू बुंडी सुनू पब्लिक की अख तू घूमे ज्यादा है, तो जो इंसान घूमता होगा अपनी लाइफ में मस्त होगा, वो किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट लेगा क्या। ये तो बहुत ज्यादा जो हमने करीबी तो देखा है ना, उनमें पता है क्या रियलिटी है क्या नहीं है। हमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। रोहित ने एक वीडियो बनाई जो कि एक फेक कमेंट, एक फेक आईडी की थी। हमने उस आईडी को बोला, अगर मैं गलत हुई नहीं तो मेरा असर होगा। यो इंसान मेरे ताई क्या है। तो बहुत ज्यादा कुछ दिखाया जा रहा है, पर कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है सबसे इजी टारगेट होती है ननंद। तो कल परसों आपने देखा लाइव, रोहित गया था, कल आ लिया रात ने। उस दिन भी सेम सिचुएशन थी कति। उस दिन की बात मैं क्लियर करूंगी और कोई नहीं करेगा। मैं अभी तक नहीं बोली थी इस बात पर। नहीं, वो कमेंट वाली बात भी अगर उठाई गई है ना, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, हम कमेंट्स वाली बात कई बार उठाते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके ऊपर, ठीक है। और वो लगी उसको, इसका मतलब उसी की आईडी है। और नेक्स्ट डे मेरी और नेहा की बात भी हुई थी फोन पे। अगर वो ये वीडियो देख रही है, उसने कहा कि तू मुझे बोल रहा है ना ये, मगर मैं तेरा नाम नहीं ले रहा ना, तेरे को बोल रहा हूँ, जिसने कमेंट किया उसको बोल रहा हूँ। उसको बोल रहे हैं, उससे बात भी हुई, उससे क्लियर भी करा है, लेकिन फिर भी अब वो सीधा डायरेक्ट ये कह रही है कि हमें कह रहे हो। अरे हम तो उस आईडी पे क्या हैं। इसका मतलब वो तो नहीं थे। वो छोड़ो, मैं उस दिन की बात क्लियर करूंगी। फिर भी वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दी। और जो वो नेक्स्ट दिन की बात है ना कि वो उसकी शॉर्ट बना के डाल दी, भाई वो काम हमारे एडिटर का होता है। आपको ये बात मैंने भी बताई थी, ये जो रील्स काट के किरण का काम है वो हमारा है ही नहीं। और बिल्कुल इंस्टेंट पापा का फोन करा, मैंने सॉरी कही, अब हमारी गलती नहीं थी इसमें कि इसने एडिटर ने डाल दी वो वीडियो। कुत्ती तुरंत 2 मिनट के अंदर वो वीडियो हमने डिलीट कर दी। और वो वीडियो भी पता है कौन सी थी, वो कमेंट वाली जिस पर रोहित उस कमेंट के ऊपर बोलने लग रहा था। उस दिन की छोड़ो, उस दिन की इस बात पे भी लड़ाई ना हो, इसलिए वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, हटा दी। फिर भी मतलब कोई ना यार, हाँ कि इसने लगे इस पे कहता हमने पर वीडियो रिमूव भी कर दी। उस दिन बताऊं मैं आप तक क्या हुआ। उस दिन हम कितनी हंस खुश सब खुश थे, इन्हें प्रैंक करा वो बेबी वाला। हमने नहीं पता था प्रैंक क्या है। हमने रात ये नु कह रात ने हमने बता दी थी, रात ने भी नहीं बताई थी। अगले दिन हमने सीधा व्लॉग में पता लग गया था अब प्रेगनेंसी प्रैंक है। वो चलो वो सेकेंडरी चीज है। तो मनीष हमने कहीं नहीं आ रहा, मनीष की तय वनोली पार्टी करने गया है। आज तो खुशी है ना उसको कि वो बाप बन गया है, इसलिए वो पार्टी करने गया है। तो एक माँ और बहन कभी भी अपने बेटे ने अपने भाई ने कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो ड्रिंक करे जाके। उस दिन हमने नहीं आता कही तेने क्यों अकेला भेजा वो, ये बात ना बताओ है वाह, ठीक है बता दी। मैं नया अभिषेक मम्मी हम चारों डोली की चिट्ठी देखने लग रहे थे, नया दिखाने लग रहे थे। जो इंसान घर पे भी नहीं है, रोहित का मेरे पास फोन आया कि मैं ऐसे हरिद्वार जाने लग रहा हूँ। ये भी गया था क्योंकि प्रॉपर्टी देखने लग रहे हैं। जिसने जो सोचना है सोचो, ठीक है। हमारा तो सबने पता है हरिद्वार जाए रोहित
ते कोई जान ने किसी ने रोक नहीं सकता, ठीक है। मैंने रोहित तक कही, रोहित कल डिनर है, तू क्यों गया? योनू बोला डिनर है, 3 घंटे का रास्ता है, मैं कल शाम तक आ लूंगा। वहां बात खत्म होगी। नेहा की सीढ़ी अटक गई। अब क्यों गया डिनर पे, क्यों गया हरिद्वार, क्यों गया हरिद्वार? उस टाइम उसने मैच्योरिटी दिखानी थी। मन ने इतनी समझाई, और मनीष और नेहा दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि रोहित क्यों गया हरिद्वार, क्यों गया? मैं प्रेग्नेंट, और जो करीब मैं था बात करूं, मैं नून तो समझाऊं, अरे वो चला गया, उसके लिए जाना कुछ नहीं है, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता उसके लिए कोई मायने ना रखता। वो कल आ जाएगा डिनर, तो पहले शांति से रखो। हाँ तारा डिनर है और रोहित वहां प्रेजेंट नहीं है तो गलती बताना, लेकिन डिनर होता भी नहीं, उससे पहले इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। फिर लड़ाई इतनी गंदी घर पे, कनिका एडमिट हुई हॉस्पिटल में। मैं उस लड़ाई के कारण एडमिट ठीक है, और उस लड़ाई से फिर मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी छाती में दर्द हो गया, मेरे हाथ में यूं क्यों एक प्रेग्नेंट तमनु का तो बहुत इतने गंदे कमेंट आया कि ली तू है धरती पे प्रेग्नेंट हुई है, ना कि ली धरती पे मैं प्रेग्नेंट ना हुई। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये सिचुएशन भी बहुत कम लड़कियां देखे है प्रेग्नेंसी। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थे भाई, ठीक है, और आप खुद देखते भी होंगे। अगले दिन भी इतनी लड़ाई के बाद भी कसम खा जाने, अगर मैंने नू मना करी हो कि मैं डिनर पे नहीं जाऊंगी, मैं उसकी गलती नहीं बताती। उसके दिमाग में हम दोनों विलन बन रखे हैं। उस चीज ने हम समझा समझा के थक गए कि हम नहीं है बीच में। इवन उनका हस्बैंड वाइफ का मैटर है, लेकिन बार बार अगर कोई बहन ने जीजा ने बीच में लेकर होगा तो एक इंसान कब तक सहन करेगा? सबने देखा है, बहुत गंदी गंदी गाली बकती है, सबने देखा है, पेरेंट्स ने भी। हाँ, इसने तो मेरे तक कल दिखाई है वीडियो, ठीक है, और रिकॉर्डेड भी है, सब कुछ गंदी गाली बकती है। मेरे पीछे टांग रखे हैं, ये विलन है या विलन है। बस ये है कि हमारा काम फैमिली ब्लॉग्स बनाने का है, फैमिली पूरी देखती है, ऐसी गंदी रिकॉर्डिंग में यहाँ पे दिखा नहीं सकता, ठीक है, पर बहुत गंदे एब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रखे हैं। और जो रिकॉर्ड की बात करे ना, नू दिखाओ मेरी मम्मी कितना बड़ा ब्लेम लगाया, अब पी के मेरे मारे करता तो मैं उस घर में भी ना घुसूं दोबारा। तो क्यों घुसना है उस घर में अगर इतने गंदे हैं वे? तो आप दोनों तरीके की बातें नहीं कर सकते कि मेरा घर दूसरे लोग बर्बाद कर रहे हैं, मैं तो जाना चाहूं, फिर आप दूसरी बात या बात भी करो हो वो ये तो गंदा था, कमावे नहीं था, ये था वो था। मेरा घर था, हमारा घर था, आके उसने चलवाया। पूरा घर रेनोवेट कैसे हुआ है, पूरा कैसे, कमरा कितने पैसे लग जाए। हमने एक ब्लॉग बनाया था, रोहित ने दिखाया था, 5 लाख रुपए एक कमरे के अंदर लग गए थे, और हमारा तक पूरा घर रेनोवेट हुआ था। तो वे पैसे वालू क्या है, उसने दिए थे रेनोवेट करवाने के। और रही बात दहेज वर्ड बार बार इतना बोला गया है। हर लड़की मैक्सिमम 100 में 90 लड़की ने सोचा है अब मैं किसी का यूज करा और बैग ना ले, मैं अपना लेकर आऊंगी। हमारे घर में 11 सीटर सोफा है, हमने 6 सीटर चाहिए होगा, हम दहेज के भूखे हैं। ये तो कोई कॉमन सेंस है। वह लेकर आई है, वह लेकर आना चाहे थी इस मारी। अब मैं तो लाऊंगी, धीरे धीरे वे सोफे भी ना देखे जाते, भी ब्लॉग में भी लाइव नु कह रखी है अब मैं उन डाइनिंग टेबल लेकर आऊंगी। अरे वो जो लेकर आवा है वो मतलब हम चाह रहे हैं कि हमने ना चाहिए भाई। और मैं ईद ही चुप थी। क्यों? सबसे पहले क्या हुआ, कोर्ट और थाना में सबसे पहला बहन जीजा ने लिखवावा है, पर ईब मैं ना डरती, लिखवाओ, एक्सेप्ट करो, हमारे पास प्रूफ है, कहती हमारे पास हर चीज के प्रूफ है, ठीक है, मैं नहीं डरती। थाने तहसीलत है, वह बार बार मुँह चाहती, हम बार बार कुछ बोले, वह हमारे अगेंस्ट यूज करे, कुछ उसके पास ईब तक हमारे अगेंस्ट होता था, वह दिखाती नहीं।